नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज। टुडे वी विल डिस्कस ऑन खंच एंड पंगु। अगर हम मॉडर्न साइंस में आज के परिप्रेक्ष्य में खंज और पंगु को कोरिलेट करें तो जो है लिम्पिंग ऑफ वन लेग एंड लिम्पिंग ऑफ बोथ लेग, मोनोप्लेजिया and diplegia. We can correlate with monoplasia and diplesia. अगर हम जो है इसके निदान और संप्राप्ति की बात करते हैं तो खंज और पंगु के लिए आया है जो है आयुर्वेदिक संहिताओं में कि कटी प्रदेश में स्थित जो वात दोष है यह प्रकोपित होकर कटी से गुल्फ तक एक पैर की कंडरा को चलते समय कंपाता है, मतलब उसमें कंपन होता है तथा चलने में असमर्थ बना देती है, उसे खंज रोग कहते हैं। ठीक है। और इसी क्रम में वात दोष के द्वारा यदि कटी प्रदेश से गुल्फ तक के दोनों पैरों में चलने की क्रिया नष्ट हो जाए तो उसे पंगु रोग कहा जाता है। वात के द्वारा यदि कटी प्रदेश से गुल्फ तक के दोनों पैरों में चलने की क्रिया नष्ट हो जाती है तो उसे पंगु रोग कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मत से खंच और पंगु का कारण सेरेब्रल कॉर्टेक्स की विकृति है, अर्थात पैर की गति प्रदान करने वाली वात नाड़ियाँ नर्व्स में आघात या संक्रमण के कारण जो है यह रोग की उत्पत्ति होती है। अगर जो है जिस आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान जो है इसके अंदर मेंशन किया है, वायु कट्याम स्थित है, शक्तने है, कंडराम आक्षिपेध्यता खंजस्तथा भवेत् तज्जन्तु पंगु सक्तन्यो वायुर्योर वधात है। अर्थात जो है जो कटी प्रदेश में स्थित वायु है वो गुल्फ एवं पैर की कंडरा को, ठीक है, आक्षी पेध्यता आक्षेप यानी चलाते समय कंपाती है, ठीक है, और वहाँ पे चलने में असमर्थता ला देती है। यह जो कंडीशन होती है इसे क्या कहते हैं, खंज। और इसी क्रम में इन्होंने कहा है कि यदि जो है उभयोर, ठीक है, सक्तन्योर उभयोर अवघात है, यानी कि एक के अर्थ एक पैर में लाता है तो इसे खंज कहते हैं, और उभय अर्थात दोनों पैरों के अंदर यह प्रॉब्लम होती है तो यह कंडीशन जो होती है इसे पंगु कहा जाता है। इसी प्रकार जो है आचार्य भाव प्रकाश ने कहा है कि उपाच रीतः अभिनवम खंजम पंगु मथापि च है विरेक आस्थापन श्वेद गुगुलु स्नेह बस्ती भी। ठीक है। इन्होंने चिकित्सा उपक्रम के क्रम के अंदर आचार्य जो है भाव प्रकाश ने भाव मिश्र जो हैं उन्होंने मध्यम खंड में कहा कि खंज के रोगी जो हैं इनको, जैसे इन्होंने कहा, जैसे स्वेदन, विरेचन, आस्थापन बस्ती और जो है स्नेही बस्ती और गुगुलू का प्रयोग इन्होंने इसके चिकित्सा उपक्रम के लिए बताया है। अगर हम खंज और पंगु के सामान्य जो है लक्षणों की बात करें तो इसमें कहा है कि खंज का रोगी जो है एक पैर से चलने में असमर्थ होता है, लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ वन लेग, एंड पंगु का रोगी जो होता है वो दोनों पैर से क्रियाहीन हो जाता है, इसमें लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ लेग। ठीक है। अगर यहाँ पे जो है चिकित्सा सिद्धांत की बात करें एवं निदानों की बात करें तो वात व्याधि चिकित्सा उपक्रम के अंदर जो वात के निदान बताए गए हैं, जैसे कि जो है रुक्ष आहार का सेवन, अल्प आहार का सेवन, या फिर असाध्य आहार का सेवन, या विषमासन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन, या अध्यसन करना, कटु तिक्त कषाय रस का जो है अधिक प्रयोग करना, या विषमासन, अधिक वेग धारण, शोक, चिंता, काम, क्रोध, भय, ये सब चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा जैसे एक होता है आजकल के परिप्रेक्ष्य में, जैसे इंजरी हो जाए, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्सीडेंटल इंजरी, ट्रॉमा जो है वो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल कारण होता है, जिसकी वजह से जो है वन लेग में या फिर बोथ लेग के अंदर लिम्पिंग देखने को मिलती है, मोनोप्लेजिया और डायप्लेजिया वाली जो कंडीशन है।
इसके अलावा जैसे अधिक मात्रा में जो है रक्त धातु का क्षय हो जाए किसी के ड्यू टू इंजरीज और मर्म स्थानों पे आघात हो, पुरुष के क्षय होने की वजह से, वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप से, इस प्रकार जो है ये सभी कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से खंज और पंगु की उत्पत्ति होती है। अगर यहाँ पे हम चिकित्सा उपक्रम की बात करें तो यहाँ स्नेहन बताया गया है सर्वप्रथम जो है, और यहाँ पे स्वेदन का प्रयोग बताया है खंज और पंगु के अंदर, क्योंकि जो है एक तरीके से चलने में असमर्थता आती है, पेशेंट को लॉस ऑफ मूवमेंट होता है, तो सर्वप्रथम जो है यहाँ पे स्वेदन चिकित्सा बताई है पेशेंट को। विरेचन, आस्थापन, स्नेही बस्ती एवं गुग्गलू का प्रयोग जो है चिकित्सार्थ बताया गया है। यहाँ पे जैसे महायोगराज गुग्गुल, अग्नितुंडी भट्टी, पेशेंट को विरेचनार्थ जैसे एरंड पाक का प्रयोग, या फिर भोजन के पश्चात जो है दशमूलारिष्ट का प्रयोग, पेशेंट को नाड़ी स्वेदन के लिए दशमूल पात का प्रयोग बताया गया है, या जो है अनुवासन बस्ती के लिए जैसे दशमूल तेल है, या स्थापन बस्ती के लिए जो है एरंड मूलादि क्वाथ का प्रयोग बताया है। इसी प्रकार जो है अगर हम और जैसे योगराज गुग्गुल के अतिरिक्त जो है योगराज, महायोगराज गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षा सब का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार महारासनादि क्वाथ, रासना सप्तक, रासना दशमूल क्वाथ का प्रयोग किया जा सकता है। रोगी को अगर साथ में जो है अश्वगंधा चूर्ण का या फिर नारसिंग चूर्ण, नागराध्य चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। और दशमूलाद्य घृत्य, अश्वगंधा घृत्य, चित्रकाद्य घृत्य, चतुस्नेह का प्रयोग किया जा सकता है। रोगी को वात गजांकुश, महावात गजांकुश, चिंतामणि, वात चिंतामणि, वातारी, रसराज, एकांगवीर रस, अभ्रक भस्म, इस प्रकार से जो है खंजों और पंगु के चिकित्सा उपक्रम आयुर्वेदिक संहिताओं में बताए गए हैं। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.